फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको अमीर बनाने की बजाय गरीब बना रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का मेन मोटिव क्या है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का मेन मोटिव होता है अपना ब्रांड, फॉलोअर्स और इनकम बढ़ाना। ज्यादातर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए आपका बेनिफिट सेकेंडरी है। उनका पहला फोकस होता है मैक्सिमम एंगेजमेंट और प्रॉफिट अर्न करना। इनके स्पॉन्सर्ड पोस्ट और प्रमोशंस के पीछे हिडन एजेंडाज होते हैं। इनका इंटेंशन मेजरली प्रॉफिट ड्रिवन होता है। आपका फाइनेंशियल बेनिफिट इनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं ताकि अथॉरिटी बिल्ड हो और आप इनकी एडवाइस को सीरियसली लो। ये लोग आपको फोमो और इंस्टेंट सक्सेस का सपना दिखाते हैं ताकि आप इनके पेड कोर्सेज और वर्कशॉप खरीदो। अब सवाल है कि क्या सभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स सही और जेन्युइन एडवाइस देते हैं? सभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइन और सही एडवाइस नहीं देते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं बिना ये देखे कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। उनका फोकस होता है फॉलोअर्स और स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाना। वो कभी कभी हाई रिस्क प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन कुछ जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो आपके प्रॉफिट और आपके पैसे की सेफ्टी को पहले रखते हैं। अब सवाल है कि क्या आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस माननी चाहिए? आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस तभी माननी चाहिए जब आप उनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्टीज को समझ ले। उनकी एडवाइस लेने से पहले उनका बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सक्सेस स्टोरी चेक करना जरूरी है। हर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस आपके फाइनेंशियल गोल्स और सिचुएशन के लिए सही नहीं होती है, इसलिए आपको खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए। किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करने की जरूरत है ताकि आप सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की बात मानने के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको नए नए आइडियाज और स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है। आपको मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चल जाता है। इससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ती है और ये लोग आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक को आसानी से समझा देते हैं। और अगर हम कुछ नुकसान की बात करें तो कभी कभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की सलाह आपके लिए सही नहीं होती है क्योंकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को सब पर अप्लाई करने लगते हैं। अगर आप ब्लाइंडली उनकी एडवाइस को फॉलो करोगे तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, आपका लॉस हो सकता है। वो अक्सर जनरल एडवाइस देते हैं जो अक्सर सबके लिए सही नहीं होती है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पैसा कैसे कमाते हैं और वो आपको गरीब कैसे बनाते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाने के लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन कोर्सेज बेचना। जब वो आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और वो प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो उन्हें हर उस सेल का कमीशन मिलता है और कई बार तो वो प्रोडक्ट सही नहीं होता है। उनकी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करने से आपका लॉस भी हो सकता है। अब सवाल है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट कितना ट्रस्टवर्दी होता है। इन्फ्लुएंसर्स को कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए पैसा मिलता है लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स पैसे के लिए गलत प्रोडक्ट भी प्रमोट कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है। हमें स्पॉन्सर्ड कंटेंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है या नहीं। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के पेड कोर्सेज आपको लेने चाहिए या नहीं। पेड कोर्सेज में आपको पर्सनल गाइडेंस, इंटरेक्टिव सेशंस और एक्सक्लूसिव मटेरियल मिल सकता है, लेकिन फ्री कंटेंट भी काफी यूजफुल होता है। हालांकि उसमें बेसिक टू मीडियम लेवल का ही कंटेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ आपको कोर्सेज में एडवांस लेवल का भी कंटेंट मिल सकता है। ज्यादातर पेड कोर्सेज का कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री इंफॉर्मेशन से ही लिया गया होता है। पेड कोर्सेज में आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाता है जो कि फ्री वाले कंटेंट में नहीं मिल पाता है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस लेना सेफ है या फिर रिस्की। अगर आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है। कई बार इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपिनियन शेयर करते हैं जो सबके लिए काम नहीं करता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस फॉलो करने से पहले आपको उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए। कई बार इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए सेंसेशनल कंटेंट बनाते हैं जो आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर भी कर सकता है।
अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट आपके गोल्स और नीड के हिसाब से कितना रेलेवेंट है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट हर किसी के गोल्स और नीड्स के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका फोकस यूजुअली जनरल एडवाइस देना होता है जो सबको सूट नहीं करता है। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स मोस्टली सभी पर एक ही अप्रोच अपनाते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट भी हर एक यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ी टारगेट ऑडियंस के लिए डिजाइन किया जाता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट कई बार जनरल होता है जो स्पेसिफिक नीड और गोल्स को एड्रेस नहीं करता है। अब सवाल है कि क्या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के टिप्स सिर्फ दिखावा होते हैं या सच में काम आते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के टिप्स कई बार सिर्फ दिखावा हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग व्यूज के लिए कई बार फ्लैशी प्रोमिसेस और बिग सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं। उनका फोकस होता है मैक्सिमम व्यूज और फॉलोअर्स गेन करना, इसलिए वो प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एप्लीकेबल टिप्स पर कम और सेंसेशनल एडवाइस पर ज्यादा फोकस करते हैं। कई बार फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की टिप्स उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, जो हर किसी के लिए काम नहीं करती है। अब सवाल है कि क्या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अनबायस्ड होते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अनबायस्ड होते हैं, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिनसे उन्हें पैसा मिलता है। उनका कंटेंट कभी कभी इतना ज्यादा अनबायस्ड नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। इसलिए हमेशा इंडिपेंडेंट रिसर्च करना और मल्टीपल सोर्सेज से एडवाइस लेना बेहतर होता है, ताकि आप अनबायस्ड एंड सही इंफॉर्मेशन ले सको। अब सवाल है कि सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइस लेना कितना सेफ है। कई बार इन्फ्लुएंसर्स पैसे के लिए कोई एडवाइस देते हैं जो एडवाइस बायस्ड होती है और आपके लिए उतनी सही नहीं होती है। सोशल मीडिया पर फाइनेंस एडवाइस लेना कभी कभी यूजफुल भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आपको जल्दी पैसा कमाने के टिप्स देते हैं, जो असल में सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए ही होता है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपके शॉर्ट टर्म ग्रीड और डिजायर्स को कैसे टारगेट करते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपके शॉर्ट टर्म ग्रीड और डिजायर्स को टारगेट करते हैं, ताकि आप उनकी बातें सुने और उनकी टिप्स फॉलो करें। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कई बार ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो आपको क्विक रिटर्न्स या इंस्टेंट सक्सेस का प्रॉमिस करता है। वो ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में सक्सेस अचीव की हो, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी सेक्रीफाइसेस किए हैं और उन्होंने कितना रिस्क लिया है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कैसे आपकी पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करके टिप्स देते हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अक्सर जनरल टिप्स एंड स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। हर इंसान की इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स इन डिफरेंसेस को एड्रेस नहीं करते हैं। अब सवाल है कि वो रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो आपको फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट में देखने चाहिए। अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अपनी फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस को मेंशन नहीं करता है, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर वो रातों रात अमीर बनने की बात कर रहा है, गेट रिच क्विक स्कीम प्रमोट कर रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर उनके फॉलोअर्स या ऑडियंस के रिव्यूज या फीडबैक नेगेटिव है, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का फोकस आपका फायदा कराना है या फिर खुद का। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का असली फोकस अक्सर अपने फायदे पर होता है, ना कि आपके फायदे पर। अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर किसी स्कीम या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बताते हैं, तो वो एक रेड फ्लैग है। अगर वो सिर्फ पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। अब सवाल है कि क्या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको इजी मनी के नाम पर रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम टाइम में पैसों को डबल करने की बात करते हैं। इस तरह के प्रोमिसेस मिसलीडिंग होते हैं। ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए अपनी कैपिटल पर ज्यादा रिस्क लेना होता है, जो आपकी कैपिटल आपके पैसे के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के सीक्रेट टू वेल्थ कितने जेन्युइन और प्रैक्टिकल होते हैं। वेल्थ बिल्डिंग टाइम और एफर्ट मांगती है। इसका कोई शॉर्टकट या मैजिकल फॉर्मूला नहीं होता है। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के वेल्थ सीक्रेट अक्सर अनरियलिस्टिक होते हैं। उनकी टिप्स भी कभी कभी जेनरिक होती हैं। वो हर किसी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल सिचुएशन को नहीं समझते हैं। वो जल्दी से अमीर बनने के लिए शॉर्टकट दिखाते हैं। ये अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।